Today we are going to do sentences, but first of all we need to understand that how many types of sentences are there. जैसे एक बच्चे के लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसने अपना टाइम टेबल सेट करना है तो उसके सिलेबस में कितनी चीज़ें हैं, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम सेट कर सकें. और सेम वे अगर आप सेंटेंसेस करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी होती हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अभी मैं वन बाय वन सारे सेंटेंसेस लिखूंगी सो दैट हमारे ऊपर कोई बर्डन ना रहे कि सेंटेंसेस हमें इतने सारे सॉल्व करने हैं, तो हमें क्लैरिटी रहे. क्योंकि अगर हम एक सेंटेंस एक दिन में करवाते हैं बच्चे को और बच्चे को ये नहीं बताते कि उसे मतलब सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी हैं, तो वो कंफ्यूज रहता है, उसे पता नहीं चलता है कि और कितने सेंटेंसेस अभी बाकी हैं. सो इसलिए अभी सबसे पहले हम सेंटेंसेस की टाइप्स लिखेंगे. मैं लिखती जाऊँगी, साथ साथ में आप कोई पेन पेपर पेंसिल वगैरह उठा लीजिए और आप भी लिखते जाइए मेरे साथ में, सो दैट फिर वन बाय वन अगर हम उन्हें सॉल्व करें हम टिक लगाते जाएं कि ये वाला हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी हमारे इतने सारे बाकी हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट indefinite. The second is present continuous. सॉरी, यू भी आएगा यहाँ पर. ओके, द थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Past continuous, past perfect, past perfect continuous. अभी आपने एक चीज़ देखी इसमें, अगर प्रेजेंट में इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट में भी इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में कंटिन्यूस है, पास्ट में भी कंटिन्यूस है. बेसिकली ये चार टाइप्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू. यही प्रेजेंट में भी चलेंगी, पास्ट में भी चलेंगी और यही हमारी टाइप्स आएंगी फ्यूचर में भी. अभी हम मूव कर रहे हैं फ्यूचर वाले सेंटेंस को. तो ये टोटल मिलाकर हमारी 9th टाइप का सेंटेंस आ रहा है. इतनी टाइप्स हो गई, ये 12 टाइप्स के सेंटेंसेस हो गए. और एक खुशी की बात यह है कि इन सेंटेंसेस में से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंस ऐसा है जो बहुत कम या तो ना ही यूज़ होने वाला सेंटेंस है. तो इसलिए अभी 11 टाइप्स के, तो उसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वाली कैटेगरी हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज. बेसिकली हमारे पास 3 तरह का टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट. अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूँ, इसमें हम आदतों की बात करते हैं. जैसे वो चाय पीता है, वो बहुत बातें करता है. कईयों को नेल्स बाइट करने की आदत होती है ना, तो हम उसे कहते हैं कि वो नेल्स बाइट करता है. व्हाट अ बैड हैबिट है ना, बहुत गंदी आदत है. और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर हम कंटिन्यू की बात करें, उसमें कोई प्रोसेस हो रहा होता है. जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ये मेरा प्रोसेस है ना, अभी मेरा ये प्रोसेस चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट, अगर मैं कोई काम कर चुकी हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, अगर बहुत समय से या कुछ समय से मैं कोई काम कर रही हूँ, किसी टाइम पीरियड से कोई काम मेरा चल रहा है, जो अभी भी हो रहा है. ठीक है, और अगर आप अंडरस्टैंड करें, सभी में हूँ आ रहा था, है आ रहा था, प्रेजेंट की कैटेगरीज होगी. अभी इसी चीज़ को डिटेल में हमने सॉल्व. जैसे आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, आप उसे टिक कर दोगे कि ये हमारा हो चुका है सेंटेंस. अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बात करते हैं किसी की हैबिट्स की. तो अगर आप कहते हो मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं चाय पीता हूँ, या मैं नेल्स बाइट करता हूँ, ये बुरी आदत है, ये नहीं करना आपने, बट ये भी एक आदत है. तो ऐसी सारी आदतों की बात जब हम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी का है. अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, राम स्कूल जाता है. तो डेली प्रोसेस में वो ये काम करता है ना. इसे रूटीन वाला काम कहा जा सकता है कि वो डेली जाता है, मतलब अभी नहीं जा रहा, जाता है.
तो उसे सॉल्व करने के लिए हम एक रूल अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक चीज़ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ यहाँ पर, एस और ES ये अप्लाई होगा इसमें, लेकिन ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसका कोई केस होता है कि ये हमेशा यूज़ नहीं होता, कभी कभी यूज़ होता है। और लास्ट में हमने यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है। जैसे राम सब्जेक्ट हो गया, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। गोज़ टू स्कूल, है ना बहुत आसान। तो इसमें हमने ES यूज़ किया है क्योंकि राम जो है वो थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ में S और ES आएगा। कई बार बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि S और ES कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना। अगर मैं आपसे बात करती हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, हम दोनों किसी और के बारे में अगर बात करेंगे तो वो पर्सन होगा थर्ड पर्सन, उसके साथ में यूज़ करेंगे S और ES, ठीक है। जैसे अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ। अभी इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई गो टू स्कूल। डन, कितना आसान था ये। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इसमें S और ES क्यों नहीं लगाया। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं उसमें S और ES नहीं लगाऊंगी। जैसे दो लोग बात करते हैं, मैं और आप बात करते हैं, वहाँ पर S और ES नहीं आएगा। जिसके बारे में बात करते हैं उसके साथ में S और ES आएगा। अभी ये चीज़ मैं आपको रिटर्न में क्लियर करके दिखाती हूँ, S और ES वाली कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ पर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पर हम दो हेडिंग्स दे देते हैं, S और ES वाले कौन कौन से होते हैं। ये होगा ही, शी, इट, ठीक है। इनके साथ में हमने S और ES लगाना है, और S और ES जिनके साथ में S और ES जिनके साथ में नहीं लगाना, वो कौन से हैं, I, we, you, they, I, we, you, they, या मोर देन वन पर्सन। एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे होंगे हम, फिर भी S और ES नहीं लगाएंगे। ये साथ साथ में जैसे मैं आपको बोलते जा रही हूँ अपनी नोटबुक पर आप लिखते जाइए, ठीक है। अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा थोड़ा सा बिट, लेकिन जब भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर आपको ईजी लगने लगेगा ये। तो अभी हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, दो एग्जाम्पल्स हम इसकी और करेंगे, फिर हम नेगेटिव वाले सेंटेंसेस करेंगे। ओके, एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, आप सॉल्व करके दिखाना इसे फॉलो करके कि इसमें S और ES आएगी कि नहीं आएगी। ओके, खाना खाता हूँ। अभी आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आएगा, वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करें, फिर आप आंसर को मैच करके देखना कि आपका आंसर सेम टू सेम है कि नहीं। आई ईट फूड, दैट्स इट। अगर आपने सॉल्व कर लिया फिर वीडियो को प्ले करें और इसमें आंसर देखें कि आपका आंसर मैच किया। मुझे पूरा यकीन है कि आपका आंसर मैच किया होगा। ओके, यही सेंटेंस हम अगर किसी और के बारे में बोलें तो कैसे होगा। अभी आप S और ES वाला रूल देखकर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर इसमें यूज़ करना है S और ES।
अगर वह लगा है, वह का मतलब क्या होता है? ही। हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हमने एस और एस कहाँ पर लगाना है, ये वाला मेंशन किया था। हाँ जी, ये रहा। तो इसमें ही कहाँ पर है? यहाँ पर एस और एस आएगा। ठीक है, तो अभी आप इसे अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखो, फिर आंसर मैच करना। वीडियो को अब यहीं पॉज कर दो। ही ईट्स फूड। वेरी गुड। ओके, अभी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दूंगी जो आप अपने से सॉल्व करना। ठीक है, आई विल गिव यू जस्ट 5 सेंटेंसेस, फिर हमने नेगेटिव वाले करने हैं इसमें। पहला है राधा स्कूल जाती है। हम रोज़ अखबार। मैं रोहन को जानता हूँ। नेक्स्ट है जाती है। चलिए, अब इन 5 सेंटेंसेस को आप सॉल्व करो और फिर मैं इनके आंसर्स आपको बताऊंगी। लेट्स मूव टू द आंसर्स ऑफ दिस प्रैक्टिस टेस्ट। द फर्स्ट आंसर इज Radha. Okay, when we are writing the name of a person, then we have to put capital letter in front in the starting. Radha goes to school. क्योंकि राधा जो है वो थर्ड पर्सन था, तो हमने एस और एस यूज़ किया है। ठीक है, और नेक्स्ट है हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं। हमको क्या बोलते हैं? वी। पढ़ना रीड न्यूज़पेपर एवरी डे और डेली, बोथ आर राइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मैं रोहन को जानता हूँ। मैं को क्या बोलते हैं? आई। जानना क्या होता है? नो। किसे जानता हूँ? रोहन को। आई नो रोहन, दैट्स इट। रोहन का आर कैपिटल, क्योंकि एक पर्सन का नाम है। नेक्स्ट है वह बहुत बातें करता है। वह मतलब ही। बातें करना टॉक। अभी किसी और के बारे में बात कर रहे हैं हम। मैं आपको बता रही हूँ कि वह बहुत बातें करता है, तो यूज़ करेंगे एस। ही टॉक्स अ लॉट और ही टॉक्स मच, दोनों ही सही हैं। सीता पिकनिक पर जाती है। सीता की एस कैपिटल। सीता गोes टू पिकनिक। ओके, यू हैव डन ऑल राइट, वेरी वेल डन, वेरी गुड। तो अभी हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है,